ITI डीके सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्रशिक्षणार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज के प्रैक्टिकल में आपको मरकरी वेपर लैंप के कनेक्शन करना सिखाएंगे। अपने पास यह सोडियम वेपर लैंप में यह हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप है, यह लो प्रेशर सोडियम वेपर लैंप। इनका कनेक्शन आपको सिखा दिया गया है और इसका वीडियो भी आप तक पहुंचा दिया गया। आज आपको सिखाएंगे मरकरी वेपर लैंप का कनेक्शन। यह है मरकरी वेपर लैंप। इस लैंप की ये है बॉडी, इस बॉडी के अंदर लगा हुआ है मरकरी वेपर लैंप। मरकरी वेपर लैंप को सप्लाई के लिए दो वायरों की आवश्यकता होती है, एक फेज एक न्यूट्रल। लेकिन इसको अपन डायरेक्ट फेज न्यूट्रल सप्लाई से जोड़ेंगे तो ये लैंप नहीं जलेगा। इसको जलाने के लिए आपको एक तो चाहिए चोक और एक चाहिए कैपेसिटर। आप इसको चोक और कैपेसिटर से भी चला सकते हैं और आप इसके साथ इग्नेटर भी लगा सकते हैं। इग्नेटर मुख्य तौर पर सोडियम वेपर लैंप में लगाया जाता है। इसको अपन सोडियम वेपर लैंप में लगाएंगे और मरकरी वेपर लैंप में केवल एक कैपेसिटर और एक चोक लगाएंगे। चोक और कैपेसिटर के साथ आज मरकरी वेपर लैंप का कनेक्शन करना सिखाएंगे और उसके बाद में इसी मरकरी वेपर लैंप का इग्नेटर से भी आपको कनेक्शन करना सिखाएंगे। तो यह है चोक। चोक की रेटिंग है 400 वाट। कितनी रेटिंग है? 400 वाट। 400 वाट रेटिंग क्यों रखी गई इस चोक की? इस लैंप की कैपेसिटी भी कितनी है? 400 वाट। लैंप की रेटिंग के अनुसार चोक की रेटिंग निर्धारित की जाती है। इसमें कैपेसिटर, ये कैपेसिटर 40 से 50 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर अपन इसमें लगा सकते हैं। यह है कैपेसिटर और यह है चोक और यह मरकरी वेपर लैंप। अब इसका संयोजन आपको कैसे करना है, किस प्रकार इसको सप्लाई देनी है, ये पूरा सर्किट डायग्राम के अनुसार आपको पहले सर्किट डायग्राम में बताएंगे। सर्किट डायग्राम के अनुसार अपन इसका कनेक्शन करेंगे और आपको ये लैंप चालू करके दिखाएंगे। तो पहले आपको अब सर्किट डायग्राम समझना है, उसके बाद में अपन कनेक्शन करेंगे और इसको चालू करेंगे। अपना प्रैक्टिकल है मरकरी वेपर लैंप का कनेक्शन। तो पहले अपन समझेंगे मरकरी वेपर लैंप का कनेक्शन डायग्राम। मरकरी लैंप में यह है मरकरी वेपर लैंप। इस लैंप में एक तो होता है लैंप होल्डर। लैंप होल्डर किस प्रकार का होगा? एडिशन स्क्रू टाइप। यह है एडिशन स्क्रू टाइप और इसमें ये लैंप लगाया जाता है मरकरी वेपर। यह है मरकरी वेपर लैंप। इसमें जो बीच में जो टर्मिनल होता है ये तो फेज होता है और एक इसका होल्डर से कनेक्ट होता है, ये इसमें न्यूट्रल वायर जाता है। इसके साथ एक चोक लगाया जाता है और चोक में 3 टर्मिनल निकलते हैं। एक तो होता है 240 वोल्ट सप्लाई का, एक होता है 220 वोल्ट सप्लाई का और एक होता है कॉमन। क्या होता है? कॉमन। अब इसमें एक जोड़ना आपको कैपेसिटर। कैपेसिटर की रेटिंग होनी चाहिए 40 से 50 माइक्रोफेरेड। यह है कैपेसिटर, इसकी कैपेसिटी है 40 से 50 माइक्रोफेरेड। ये चौक है 400 वाट का और लैंप भी कितना है? 400 वाट। 400 वाट लैंप की रेटिंग के अनुसार ही आपको चौक को लगाना है। अब लगाएंगे अपन इसका कनेक्शन कैसे करेंगे। आपको लेना है एक फेज और एक न्यूट्रल। पहले देंगे अपन इस कैपेसिटर में, फेज को भी दे देंगे और न्यूट्रल। यहां जोड़ देंगे कैपेसिटर। कैपेसिटर से एक वायर उठाएंगे, वो दे देंगे अपन 240 वोल्ट सप्लाई। अब आपको कॉमन से वायर उठाना है और कहां देना है? इस लैंप के फेज टर्मिनल। लग गया। अब न्यूट्रल
कैपेसिटर में संयोजित कर दिया, कैपेसिटर से निकालना है और लैंप के डायरेक्ट क्या जोड़ना है, न्यूट्रल से जोड़ देना। ये कनेक्शन है मरकरी वेपर लैंप का। ये है चोक और ये कैपेसिटर और ये है मरकरी वेपर लैंप। यह है लैंप होल्डर। फेज वायर उठाया, कैपेसिटर से संयोजित किया एक टर्मिनल से, उससे उठाकर कहाँ दे दिया, चौक के 240। सप्लाई के अनुसार अगर आपके पास 220 वोल्टेज आ रही है तो 220 में भी आप लगा सकते हैं। लगभग 240 वोल्टेज आती है सिंगल फेज में, 230 240, तो आपको 240 पे लगा देना है। 220 का कॉलम खाली छोड़ देना। फिर कॉमन टर्मिनल से अपन वायर उठाएंगे और लैंप को फेज में लगा देंगे। दूसरा न्यूट्रल वायर उठाएंगे, कैपेसिटर से संयोजित करेंगे, कैपेसिटर को उठाकर अपने लैंप के न्यूट्रल वायर में जोड़ देंगे। ये छोटा सा कनेक्शन है मरकरी वेपर लैंप। अब सर्किट डायग्राम के अनुसार अपने इस मरकरी वेपर लैंप के कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन करने के लिए आपको एक तो चाहिए फेज वायर, एक चाहिए न्यूट्रल वायर। ये फेज वायर है जिसका कलर कोड क्या रखा है हमने, रेड। तो ये कलर कोड, रेड कलर कोड फेज वायर का होता है। इसमें पहले लगाएंगे अपन इसको कैपेसिटर में और कैपेसिटर से निकालेंगे और कहाँ लगाएंगे, इस चौक के फेज में। यह है चौक और इसको कहाँ कर देंगे कनेक्ट। इसमें 3 स्टेप होती हैं। पहली स्टेप तो होती है 240 वोल्ट की, दूसरी है 220 की और ये होती है कॉमन। तो अपन 240 में इसको लगाएंगे और कॉमन से अपन निकालेंगे। ये कॉमन से हमने निकाल लिया। फेज वायर उठाया, कैपेसिटर के साथ संयोजित कर दिया और कैपेसिटर से निकाला, कहाँ लगा दिया, चौक में। अब चौक से कॉमन से जो वायर निकल रहा है उसको कहाँ जोड़ देंगे, लैंप के फेज वायर से। फेज से जुड़ गया। अब दूसरा वायर उठाना आपको, न्यूट्रल वायर। ये न्यूट्रल वायर जिसका कलर कोड है ब्लैक। ये आपको कहाँ लगाना है, कैपेसिटर में, और कैपेसिटर से कहाँ लगाओगे इसको, डायरेक्ट लगाना है लैंप के न्यूट्रल वायर से। ये न्यूट्रल वायर से कनेक्ट कर दिया। अब अपना कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब अपन इसको सिंगल फेज 240 वोल्टेज सप्लाई देंगे तो ये लैंप क्या करेगा, जलने लग जाएगा। अब लैंप को सीधा करो। यह है एक्सटेंशन बोर्ड, इसमें सिंगल फेज सप्लाई आ रही है। इससे अपन इसको सिंगल फेज सप्लाई देंगे। सप्लाई कनेक्ट करके अपन स्विच ऑन करते हैं तो लैंप जलने लग जाता है। कुछ समय बाद धीरे धीरे इसकी गैस, मरकरी गैस उत्सर्जित होती है और लैंप की रोशनी बढ़ने लग जाती है। यह पूर्ण रूप से रोशनी 2 से 4 मिनट में देने लग जाता है, जबकि वेपर लैंप 7 से 8 मिनट भी ले लेता है, 5 से 10 मिनट भी ले लेता है। और इस मरकरी वेपर लैंप को केवल 2 से 3 मिनट समय लगेगा फुल रोशनी देने के लिए। अब ये चालू हो गया, धीरे धीरे रोशनी बढ़ने लग गई इसकी। बढ़ रही है रोशनी। अब मैं इसको एक बार दोबारा बंद करता हूं। बंद हो गया। अब चालू करूं, ये चालू हो गया। इस प्रकार मरकरी वेपर लैंप के कनेक्शन किए जाते हैं, जो आपको समझ में आ गया हो। थैंक यू, धन्यवाद।